बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूमी में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो ध्वस्त हुआ है। हथियार डिपो में नेटो के हथियार मौजूद थे। रूस ने स्कंदर मिसाइल से यह हमला किया है। ज़ेलेंस्की रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। अगर यह हमला सफल हुआ तो यूक्रेन जंग में शायद फ्रंट फुट पर आ जाए, लेकिन इससे यूरोप की तबाही तय है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमले के लिए 250 टारगेट निश्चित किए हैं। इसकी एक लिस्ट अमेरिका भेजी गई है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि इस रूसी टारगेट्स पर हमले के लिए अमेरिका उन्हें पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की छूट दे। इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। माना यह जा रहा है कि अगर नेटो की मिसाइलों ने रूस की धरती को छुआ तो पुतिन यूरोप में एटमी तबाही ला देंगे। रूस यूक्रेन जंग का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसकी तपिश में संपूर्ण यूरोप जलकर खंडहर बन सकता है। राष्ट्रपति पुतिन यूरोप पर एटमी बारूद बरसाने की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें पश्चिम का हर मुल्क राख बन सकता है। इस संकट की वजह है ज़ेलेंस्की की एक गुस्ताखी, जिसे करने की इजाजत बंद दरवाजों के पीछे पश्चिमी मुल्कों ने ही यूक्रेन को दी है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमले की एक लिस्ट तैयार की है। हमलों की लिस्ट में करीब 250 टारगेट हैं। ये सभी टारगेट रूसी शहरों के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। यूक्रेन पश्चिमी हथियारों से यहां हमले की इजाजत चाहता है। यूक्रेन ने जिन इलाकों को टारगेट किया है वो रूस यूक्रेन बॉर्डर से काफी दूर मौजूद है। इसीलिए हमले के लिए यूक्रेन को पश्चिमी हथियार चाहिए। पश्चिमी हथियारों से हमले की इजाजत मांगने फिलहाल एक यूक्रेनी डेलीगेशन वॉशिंगटन पहुंचा हुआ है, जिसने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी आंद्रेई यरमाक और यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम उमेरोव मौजूद रहे। मीटिंग में अपनी बात रखते हुए रुस्तम उमेरोव ने कहा, इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर 400 मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। रूस ने हमारे कई मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त कर दिए हैं। हमें अपनी रक्षा के लिए रूस को वैसा ही जवाब देने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि इस मीटिंग के दौरान यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने लॉयड ऑस्टिन को उन 250 ठिकानों की लिस्ट भी सौंपी जिन पर यूक्रेन हमला करने की तैयारी कर रहा है। सवाल है रूस के वो कौन से ठिकाने और पॉइंट्स हैं जिन्हें तबाह कर ज़ेलेंस्की पुतिन को सबसे बड़ा जख्म देने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। यूक्रेन की लिस्ट में सबसे टॉप पर नोवरोसिस्क में मौजूद रूसी नेवी फ्लीट है। सूची में मौजूद राष्ट्रपति निवास यूक्रेन के टारगेट पर है। सेवेस्तोपोल के एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन हमला कर ध्वस्त करना चाहता है। इसके अलावा हथियारों से जुड़ी फैक्ट्रियां, दक्षिणी मॉस्को में मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर, सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर और रूस के सभी अहम फ्यूल डिपो भी यूक्रेन के लिस्ट में शामिल हैं।
यूक्रेन ने जो लिस्ट अमेरिका को सौंपी है उसमें मौजूद सभी ठिकाने रूस यूक्रेन बॉर्डर से कई किलोमीटर अंदर मौजूद हैं। साथ ही रूस के लिए काफी अहम है। इन्हें हिट करने का मतलब होगा रूसी राष्ट्रपति के सब्र के बांध को तोड़ना। रूसी राष्ट्रपति को भी इस लिस्ट की खबर है, जिसके बाद क्रोधित पुतिन ने नेटो और यूरोप को एटमी रेगिस्तान बनाने की चेतावनी दे दी है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पश्चिमी हथियार से रूस पर हमले हुए तो पूरे पश्चिम में अब तक की सबसे बड़ी तबाही आ सकती है, जिसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या होंगे वो अभी से रूस ने बता दिए हैं। यूक्रेन के काउंटर में पुतिन ने यूरोप में न्यूक्लियर तबाही की स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसकी शुरुआत बेल्जियम से होगी। बेल्जियम में 3 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिनमें से 2 अभी एक्टिव हैं। इन पर रूस बड़ा हमला करेगा। फिनलैंड में मौजूद 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट में से 2 काम कर रहे हैं। दोनों पावर प्लांट रूस की हिट लिस्ट में है। फ्रांस में कुल 22 एटमी रिएक्टर हैं। इनमें से 10 रिएक्टर बंद हो चुके हैं। बचे हुए 12 रिएक्टर पर पुतिन मिसाइल हमले कर सकते हैं। जर्मनी में काम कर रहे 28 में से 4 एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट पर रूस मिसाइल वर्षा कर एटमी सुनामी ला सकता है। पोलैंड के सभी 10 पावर प्लांट पर भी पुतिन हमला कर सकते हैं। स्वीडन के 6 में से 3 एटमी प्लांट चालू हैं। तीनों पर पुतिन इस्कंदर मिसाइल दाग सकते हैं। सबसे बड़ी तबाही ब्रिटेन में आने वाली है। यहाँ के 22 न्यूक्लियर प्लांट में से 12 एक्टिव हैं। इन सभी पर पुतिन हमला कर सकते हैं। साफ है, अगर यूक्रेन ने रूस के अहम टारगेट्स को पश्चिमी हथियारों से हिट किया तो परमाणु तबाही आनी तय है। हालांकि ज़ेलेंस्की की लिस्ट पर अभी तक अमेरिका मौन है। पश्चिमी हथियारों से हमले की इजाजत को लेकर उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बाइडेन के इस मौन के पीछे उनकी हां मानी जा रही है। माना जा रहा है कि बाइडेन गुप्त तौर पर ज़ेलेंस्की को हमले की इजाजत दे चुके हैं। अमेरिका इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन पश्चिम के बाकी मुल्क इस पर मुखर हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों से हमले की इजाजत दे। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थानीय प्रतिनिधि डी रिवियरे ने यूक्रेन की वकालत करते हुए कहा, यूक्रेन को दुश्मन पर हमले की पूरी इजाजत होनी चाहिए। यूक्रेन को उस पर हमले करने वाले लक्ष्यों को तबाह करना होगा। वहीं नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, रूसी सैनिक, टैंक और ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यह अधिकार सीमा रूसी बॉर्डर पर खत्म नहीं होता। यह यूक्रेन पर निर्भर करता है कि वो अपनी रक्षा किस तरह करता है। पश्चिम के देशों का रुख साफ है। वो यूक्रेन के कंधे पर बारूद रखकर रूस के हर कोने को दहलाने की ख्वाहिश रखते हैं। नेटो मुल्क तुर्की का रुख इससे अलग है। वो इसे युद्ध भड़काने वाली नीति बता रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन और यूरोपीय देश रूस को न्यूक वॉर के लिए मजबूर कर रहे हैं। एटमी चेतावनी के बावजूद अमेरिका और कई यूरोपीय देश मिलकर यूक्रेन को अपने चुनिंदा हथियारों से हमले की इजाजत दे रहे हैं। दावा है कि इस लिस्ट में टॉप पर ब्रिटेन है। इंटरनेशनल रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन ने अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन को हमले की इजाजत दे दी। फ्रांस ने भी स्कैल्प मिसाइल से हमले का अप्रूवल दे दिया है। अमेरिका अटैकम्स से बड़े टारगेट्स को हिट करने की इजाजत दे रहा है। वहीं जर्मनी टॉरस मिसाइल पर राजी हो चुका है। पश्चिमी मुल्कों ने यह इजाजत पुतिन की एटमी धमकी को नजरअंदाज करते हुए दी है। ऐसे में साफ है कि अगर इन हथियारों ने रूस की जमीन को छुआ, उसे दहलाने की कोशिश भी की, तो यूरोप को एटमी ज्वाला में जलने से कोई नहीं बचा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।